परमेश्वर की है कि वो मेरे बंदे संसार में गए हुए हैं, मेरी जीव, मेरी आत्मा, मेरे अंश, उनका कल्याण हो, इसलिए वो सद्गुरुओं को भेजता है, बार बार भेजता है और अपनी शक्ति देकर के भेजता है। उसका जो कोई लाभ नहीं उठाता वो बड़ा दुर्भागी कहलाता है। और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ये चेत वेद सत्यमस्ति ने चेदिया वेदिन महति नष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराति प्रत्यास्मृता लोकदा मृता भवन्ति। यदि इसी योनि में जो मनुष्य योनि में मिली है, इसी में ही तुमने परमात्मा को पा लिया तो खैर है, न चेदिया वेदिन महति नष्टि, और नहीं पाया तो तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसी बात को सोच करके ऋषि मुनि यानी राजा महाराजे भी चौथे पर्ण में अपने पुत्र को राजभोग करके वन को निकल जाते थे कि अब हम अपनी आत्मा की प्राप्ति करेंगे, हम अपना उद्धार करेंगे, निकल जाते थे। लेकिन आज का इंसान नहीं जाना चाहता। तो ये क्रिया, इसमें कुछ करना पड़ेगा। ध्यान के अंदर भी क्रिया होती है, क्रिया गति, गति आत्मा के अंदर गतिमान है आत्मा, इसलिए इंद्रियां भी गतिशील हो जाती हैं, इसलिए मन और बुद्धि भी गतिशील हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा गतिशील है। यदि आत्मा में ये गति होने की प्रतिभा ना होती तो ये भी जड़ के जड़ ही रह जाते हैं। जैसे शरीर का अंग बहुत सारे बाल हैं, इनके अंदर ये गति नहीं गई तो किसी कितने पाल लो, कितनी तोड़ लो, कितने काट लो, कोई दुखी नहीं पहुंचता। ऐसे नखून है, जहां जहां क्रिया घट गई वहीं वहीं नखून कट जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है, कोई चोट नहीं पहुंचती। तो इस गति को अपने ध्यान के द्वारा आपको जागृत करना है, समझे। अब इससे आगे बात आती है शांति की। जब ये 5 द्वार खुल जाते हैं तो छठे द्वार में आप इतनी ऊंचाई पर चले जाओगे कि आपके अंदर शांति आ जाएगी। अब संसार की जो क्रांति थी तुम्हारे अंदर हो चुकी है, दब चुकी है, और दबने पर शांति आ गई है। तो अब जब शांत होगा चित्त तो एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा तो बुद्धि भी एकाग्र होगी, और जब मन और बुद्धि एकाग्र होंगे तो वो प्रतिभा तुम्हारे अंदर सीधी उतरने लगेगी, जैसे सूर्य की किरणें धूप में खड़ी होने पर तुम्हें सीधी उतरती हैं। तब आत्मा का ये हो रहा शांति का तुम्हें शांत बना देगा, सुहाना बना देगा, सुंदर बना देगा। वो शांति भी बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, क्योंकि आत्मा समेटे बैठी है, उसी को छीन झपट करना चाहता है। ये मन बार बार लड़ता है कि शांति कहीं दूसरी मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी, दूसरी तीसरी जगह मिलेगी, शांति को ढूंढता फिरता है, लेकिन क्रांति का साथ नहीं छोड़ रहा। रहेगी तो एक ही पत्नी, दो होगी तो घर में लड़ाई। इसलिए शांति को प्राप्त करो। आत्मा की शांति प्रतिभा है, ये उसकी का छठा द्वार। अब तुम्हें 7वां द्वार छठा लाना है और 7वें की तरफ जाना है। अगला द्वार छठा कौन सा है? चिदनाही, चैतन्य। आत्म चेतन स्वरूप है, आत्मा चैतन्य है, जिसके कारण तुम चलते भी हो, बोलते भी हो, सुनते भी हो, विचार भी करते हो, भाव भी बनाते हो, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें चेतना मिली हुई है। और ये शरीर जो जड़ है, चित्त बुद्धि मन सहित वो आत्मा है, तो ये शरीर भी चेतन हो जाता है। कैसे हुआ? आत्मा के उसी प्रतिभा से। यदि आत्मा में ये प्रतिभा ना होती तो ये शरीर चेतन नहीं होता, मुर्दा ही रह जाता। और जब आत्मा इससे निकल जाती है तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकता। किसने चेतना दी? उसने। उस चेतना, ये चेतना फिर आपके अंदर बढ़ने लगेगी और आपके अंदर चेतना आने लगेगी। कहते हैं कि जितना कोई चेतना हासिल कर लेता, जिसको जितनी चेतनता जिसके अंदर आ गई, वो उतना ही महापुरुष होता चला जाता है, उतना ही बड़ा होता चला जाता है। और जो पूर्ण चेतनता को प्राप्त हो गया तो ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है। आप आगे बढ़िए, ध्यान को पकड़िए। जो ध्यान नहीं करते वो हाथ से मणि खो रहे हैं, वो मणि खो रहे हैं और कांच के टुकड़े को ग्रहण कर रहे हैं। केवल सत्संग से सुनकर शांत मत हो जाओ। मैं चाहता था कि यहाँ से तुम्हारे लिए क्लास मैंने पहले भी लगाई है कि आपको ध्यान लोग मैं दे जाऊँ। ध्यान का समय रखा था सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक, तो 2-4 लोग आते हैं। हमने सोचा हमारे शिष्यों का तो ध्यान में इच्छा ही नहीं है, लेकिन जिनकी इच्छा है वो अलग से आ रहे हैं, मैं उनको निकाल रहा हूँ, वो अपना यहाँ से कल्याण करके जाएंगे। इस भरोसे में मत बैठो कि हम अगले जन्म में हमें मनुष्यों नहीं मिल जाएगी, ये निश्चित नहीं है। भले ही तुम कितना ही भक्त क्यों ना हो, एक ही गलती हुई तो आपकी रूह योनियों में परिवर्तित हो जाएगी, मनुष्य योनि बदल जाएगी। जैसे राजा नरक महाप्रतापी, महातपस्वी, महायोगी, विज्ञान आत्मा, प्रभु का भक्त, 100 गाय रोज दान करता था, रोज तपस्या
जिंदगी करता रहा, लेकिन एक छोटी सी गलती से एक गाय दो को दान में कर दी। इसी गलती से नरक को, राजा नरक को गिरगिट की योनि में जाना पड़ा, करकटा जिसको बोलते हैं, उसकी योनि में रहना पड़ गया। कहाँ चली गई वो भक्ति, कहाँ गई वो तपस्या जो उसने पूरे जीवन भर करी थी, और एक ही पाप ने खत्म कर दी। तो क्यों भरोसे में बैठे हो कि अगले जन्म में कुछ कर लेंगे? इसी में ही कर लो, इसी में ही हो जाएगा। जो इसमें ही करके गया वो भवसागर से पार हो जाएगा, और जो इसमें नहीं करके गया वो उसका बेटा डूब जाएगा। समझे नहीं? जब ये ज्ञान हो जाता है और ये जागृति आ जाती है चैतन्यता की, तो तुम्हारे शरीर की नस नाड़ियां चैतन्यता के जाते आत्मा की का ओरा, यानी वो प्रतिभा जिस पर आप पर पूरी छा जाएगी, आपके चित्त में भरपूर हो जाएगी। फिर चित्त बुरे कर्म नहीं करेगा और ना ही आज्ञा देगा। बुद्धि भी ईश्वर में लगेगी और मन भी भक्ति में लगेगा, और इंद्रियां भी वही कार्य करेंगी जो आत्मा को प्रिय लगेंगी, क्योंकि अब चैतन्यता की प्रतिभा आपके अंदर चित्त में समा गई। उसे जगाइए। तुम स्वयं ना जगाओ तो सद्गुरुओं की शरण में तो हो, वो आप जगा देंगे। बस तुमसे तो एक ही मांग है, तुम अपना समर्पण तो करो, अपनी अटेंडेंस तो दो यहाँ पर उपस्थितियां। आज आगे कल नहीं आए उससे कुछ काम नहीं चलना है। कुछ बढ़ने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, कुछ पढ़ना है तो कुछ खोना पड़ेगा। इसके बाद आत्मा की एक और प्रतिभा है जिसका नाम है अजर, अजन्मा। ये प्रतिभा आत्मा की सदा अमर रखती है। आत्मा ये जन्म लेने नहीं देती, इसका जन्म नहीं होता। ये गेंद है मेरे इस झोले में रखी है, दूसरा शरीर अगर मिल जाएगा, दूसरा झोला अगर मिल जाएगा तो ये गेंद झोले में डाल दूं। झोला बदला है, आत्मा नहीं बदली। हजारों शरीर मिलते चले जाएंगे लेकिन आत्मा नहीं बदलती, क्योंकि ये अजन्मा है। और आगे कहते हैं अमरता, ये अमर है, ये कभी भी मरती नहीं। हजारों बार जब भी मरोगे तो शरीर ही मरेंगे, शरीर ही बार बार जलेंगे, फूकेंगे, दफनाए जाएंगे, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। वो तो क्योंकि उसकी प्रतिभा जो अमरता की प्रतिभा है, ये अमर है। तुम्हें भी वो अमरता प्राप्त करनी है तो अमरता की इस प्रतिभा को हासिल करना ही होगा, और वो ध्यान के द्वारा होगी। पोथी ग्रंथों में पढ़ने से नहीं होगी, गुरु के कराने से और तुम्हारे करने से ये प्रतिभा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आत्मा ने तस्य कार्य करणम च विद्यते न तस्म से बहति के सदस्य स्वाभाविक प्राशस्वापी शक्ति ज्ञान पर क्रिया चाहिए। ये आत्मा जो है इसका अपना कोई अंतःकरण भी नहीं है। ये अंतःकरण तो इसकी औरे ने, सारे औरों ने मिलकर अंतःकरण बनाया, जैसे मन की बुद्धि की चित्त की उत्पत्ति हो गई। उसकी उस प्रतिभा ने सारी प्रतिभाओं को इकट्ठा करके अंतःकरण बना दिया और उसमें मन को राज दे दिया। मन अपने काम कर रहा है क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चाहिए। इसमें ज्ञान बल और जो है हमेशा स्वाभाविक ही रहते हैं। आगे कहते हैं एको हंसो भवस्य मध्य स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वा मृतमेति नान्य पंथा विदते। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सत्ता काम कर रही है जिसका नाम आत्मा है। तुम्हारे शरीर में आ गई तो आत्मा कहलाने लगी, और शरीर से अलग हट करके ब्रह्म में चली गई तो ये परमात्मा कहलाने लगेगी। उसी वक्त ये परमात्मा भी है। तेरे में विगत शुद्धात्मा परमात्मा नहीं दर रहे। यदि इस शरीर से निकल गई और ब्रह्म में चली गई तो फिर यही आत्मा परमात्मा नहीं दते, फिर परमात्मा ही कहलाएगी, फिर उसे कोई आत्मा नहीं कहेगा। जैसे नदी का जल या किसी बोतल का जल तुमने गंगा में डाल दिया, कोई नहीं कहता बोतल का जल, तब उसे गंगा कहेंगे क्योंकि वो गंगा हो चुकी है। इसी तरह से ये आत्मा जब परमात्मा में के हजूर में उस प्रतिभा में डूब जाती है तो फिर ये उसका स्वरूप धारण कर लेती है। फिर पहचान नहीं होती जीव की, कौन सा जीव है, फिर उसकी पहचान है ब्रह्म स्वरूप, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर तो उसका ज्ञान भी ब्रह्म है और उसका स्वरूप भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। इदम सर्वम ब्रह्म, यहाँ जो भी कुछ है वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। नैन मूर्धम न तिर्यम न मध्य प्रजग्रभत,
इस आत्मा को न तो नीचे से उठाया जा सकता है, न इसे ऊपर से पकड़ा जा सकता है, और ना ही इसे बीच में पकड़ा जा सकता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, क्योंकि इसकी कोई ऐसी प्रतिमा साकार नहीं जो कोई पकड़ ले। हाथों से कोई पकड़ सकता है? तस्य नाम महतस है। ये इतनी महान नाम वाली है कि इससे बड़ा फिर दूसरा कोई है ही नहीं। इसकी कोई प्रतिमा भी नहीं है, फिर भी तुम्हें पकड़नी है तो ध्यान के द्वारा ये सीमित हो जाती है, और जब वहां रूह चली जाती है तो इसको देख लेती है। अगर रूह से बाहर निकल गई तो फिर नहीं देख पाती, है ना? क्योंकि दीवा जहां हवा नहीं है ज्यादा वहीं जलेगा, आंधी के आगे दीवा नहीं जल पाता। जब कर्मों के मैल की आंधी में आत्मा को ले जाते हैं तो ज्ञान का दीपक बुझ जाता है और आत्मा की प्रतिभा घट जाती है, कम हो जाती है, लेकिन खत्म फिर भी नहीं। तो ये आत्मा अमर है, और सारे शास्त्र ही कहते हैं कि ये आत्मा अमर है। अब जब तुम स्वयं ही परमात्मा ने अमर करके भेजे थे तो मरण में तुम क्यों फंसे? इसमें परमात्मा का क्या दोष है? तुम्हें तो अमर भेजा था उसने, और ये पाठ पढ़ा के भेजा था कि संसार में जा रहा है तो अहम ब्रह्मास्मि का पाठ पढ़ते रहना। पोषण कृषि प्राजापत्य व्यूरस्मिन समूह तेजो युक्ते रूपम कल्याणकम तत्ते वर्ष्यामि योसाव से पुरुष स्वमस्मि स्वमस्मि स्वमस्मि। ये आत्मा प्रकाश की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह से व्यापक है, और संसार का पालन भी यही कर रही है। ना मन कर रहा है, ना बुद्धि कर रही है, ना चित्त कर रही है, पालन भी हार यही है। आत्मा जो तुम्हें पाल रही है, क्योंकि ये सब उनको गति दे रहे हैं तो ये तुम्हें कुछ खिला रहे हैं, कमाई तो ये कर रहा ना घर का है। तो ये आत्मा बलवान है, बलिष्ठ है, ये ना नीचे से प्राप्त की जा सकती, ना ऊपर से प्राप्त की जा सकती, ना बीच में से पकड़ी जा सकती, क्योंकि इसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई इसकी मूर्ति नहीं है। हाँ, यदि इसे पकड़ना ही है तो जिस क्षेत्र में सीमित होकर अपने ओरे के अंदर बैठी हुई है, अपनी प्रतिभाओं के अंदर बैठी हुई है, वहां तुम ध्यान के द्वारा जा सकते हो और वहां जाके इसको देख लो, वहां से पकड़ भी लोगे। और जब उसको पकड़ लोगे तो फिर वो आत्मा अमर हो जाएगी, फिर तुम नहीं मरोगे। जैसे ना हनुमान जी मरे हैं, ना मार्कंडेय ऋषि मरे हैं, अश्वत्थामा नहीं मरा, और किस किस की बात बताऊं, त्रेतायुग के जामवंत जी भी नहीं मरे, विभीषण नहीं मरे, सबके सब मौजूद है वहां हम्पी के कंदरा में, जिसे ऋषमुख पर्वत बोलते हैं, सारे के सारे हैं तब तक, क्योंकि उन्होंने ये ओरा, उस जो आत्मा का ओरा यानी प्रतिभा, उसमें जो वे जा चुके हैं, अब उनका शरीर ये नहीं रहा, उनकी इच्छा अनुसार ये घटा भी सकते हैं। जब आत्मा का ओरा सारे ओरे 11 और 10 होने हैं 11, वे सारे के सारे जब आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उसके अंदर चली जाती है, तो फिर क्या होता है, वो ब्रह्मानंद में समा जाती है, और फिर वो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चलता है, वहां उसका संतुलन परिपूर्ण हो जाता है। वो उसने चाहा मैं जवान रहूंगा तो जवान ही रहेगा, उसने कहा मैं नहीं मरता तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि अब वो आत्मा में समा चुका है। परमात्मा में भी मत समाओ, अभी तो आत्म ज्ञान ही इतना है जो अधूरा है। अब इसके बाद जो 11वां प्रतिभा है आत्मा की, उसका नाम है आनंद। आनंद में एक तुम्हें छोटी सी खुशी मिल जाए, आहा तो बहुत खुशी, सुखी हो गया बस। जैसे किसी को गुड़ चटा दिया किसी कुत्ते को, तो खुदा पोस्ट ठाउटा भागा भागा फिर रहा, आज गुड़ मिला, वो उसे सुख मान रहा है। इससे ऊपर कोई ज्यादा और खुशी मिल गई, वैभव मिल गया थोड़ा ना, तो वो अपने काबू से बाहर हो जाए। तो इस तरह से मैंने एक चीज लिखी थी, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ चीज है, जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। जो हमारी इस पृथ्वी लोक पे जितना भी आनंद है, उसका 100 गुना स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग लोक का भी 100 गुना देवलोक में है, और देवलोक का भी 100 गुना तपलोक में है, और तपलोक से भी ऊपर जाओ तो प्रजापति लोक, उस प्रजापति लोक से ऊपर यानी उससे नीचे गंधर्व लोक है, उन गंधर्व लोकों का भी 100 गुना प्रजापति लोक में है, और प्रजापति लोक से ऊपर जाओ तो ब्रह्मलोक में चले जाओ, ब्रह्मलोक में प्रजापति लोक का 100 गुना आनंद है। लेकिन अभी आनंद खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ो। जब आप अलग अगम की या सतलोक की गहराइयों में जाओगे
तो नीचे जो सबसे बड़ा आनंद है उसका 1000 गुना हो जाता है सतलोक के अंदर। इतना आनंद वहां है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी, कोई कर्म का बंधन नहीं। हमारी जिस चीज की इच्छा करी, संकल्प करा, वो हो, कोई चीज सामने आ गई। कितना अच्छा राज है, क्योंकि वहां उस लोक का भी 100 गुना 1000 गुना है आनंद। इससे भी हम आगे बढ़ते हैं तो आनंद, जब हम अनंत व्योम ब्रह्मांड में जाते हैं जहाँ परमात्मा का अपना स्वयं का राज है, वो गिनती में नहीं आता, वो अनंत गुना आनंद वहां है। और अनंत गुना ही आनंद आत्मा के अंदर है। जब तुम उस ओरे में चले जाओगे तो परमात्मा के द्वार, आखिरी द्वार, वो ओरा खोल देगा और तुम परमात्मा में चले जाओगे। इतनी बड़ी यात्रा है, इस यात्रा को किए बिना कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। ये मैंने आत्मा की आपको 11 प्रतिभाएं बताई हैं। इन प्रतिभाओं को अपने अंदर जागृत करो। जिसने जागृत जितनी कर ली वो उतना ही महामहिमा वाला बना हुआ है संसार के अंदर। राम हुए, कृष्ण हुए, ये सब भी इन्हीं चीजों, इन्हीं प्रतिभाओं से राम बने हैं। हर आदमी तो अवतार बन के नहीं आता, हर आदमी तो श्री कृष्ण बन के यहाँ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान योग के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण ने भी इससे पहले जन्म में नर और नारायण के रूप में घोर तपस्या की है, घोर तपस्या की है, साधना की है, ध्यान किए हैं, ये सारे और जगा लिए हैं। फिर यही रूह जो ब्रह्मलोक में पहुंची, परमात्मा ने उसको चुन लिया कि अब के अवतार के लिए ये रूह है। उसे जैसे यहाँ संकल्प वो करके यज्ञ हुई थी कि अब कलिक अवतार का वो संकल्प करना, उसको संकल्प करा दिया उनका कि तुम्हें ही कृष्ण बन करके संसार में जाना है। तो जो आत्मा यहाँ ब्रह्म का स्वरूप हो जाती है, वो ब्रह्म बन करके परमात्मा के यहाँ जाती है। जब उसकी यहाँ वापसी होती है तो वो अवतार के रूप में आती है, दुनिया का उद्धार करने वाली होती है। भाव सागर से पार नहीं, भाव सागर से पार कर देती है, और वहाँ दुनिया भी नहीं होती, वो भाव सागर से भी पार हो जाता है। इतनी बड़ी लंबी बातों की यात्रा आपको करनी है, करिए। हम तुम्हारे मददगार हैं, सहायक हैं, हम आपके वास्तविक सेवक हैं। बस तुम सेवा लेनी सीख लो। जय सच्चिदानंद। जय।